नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आज गणित का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन लेकर आए हैं। यह वीडियोस उन बच्चों के लिए है जो गणित को से डरते थे, जिनके लिए गणित बहुत ही बड़ा इशू रहता था कि हम गणित को कैसे करेंगे, हमें गणित में कुछ भी नहीं आता। ये उन सभी बच्चों के लिए है। और सबसे पहले आप लोगों को बता दूं, अब हर दिन एक नया वीडियो आएगा। मैथ के लिए आएगा, जीएस के लिए आएगा, और कोशिश किया जाएगा कि हिंदी के लिए भी आए। समझ रहे हैं आप? तो आज का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है जिसका नाम है प्रतिशत। थोड़ा बहुत आप लोगों को आइडिया होगा कि प्रतिशत कहा किसे जाता है। जैसे आदमी कहता है कि हमने इस परीक्षा में 10% मार्क्स लाए और इस परीक्षा की मेरिट इतनी चली गई। जैसे अभी यूपीएसआई का रिजल्ट आया है, जिसका प्रतिशत रिजल्ट देखा जाए तो लगभग 70 के ऊपर है। यूपीएसआई क्लर्क मिनिस्ट्रियल का आया है, स्टोनो का, उसकी मेरिट 75% गई है। तो ये 75% तब कहा जाता है जब हमें एक आउट ऑफ 100 रहता है, आउट ऑफ मार्क्स रहता है, उसमें से निकालना पड़े। ठीक, तो समय ना गंवाते हुए आज के नया सेशन स्टार्ट करते हैं। प्रतिशत को समझने से पहले सबसे पहले आप ये समझिए कि हमारे पास एक संख्या है। ठीक, संख्या है। इस संख्या में जैसे संख्या हमारे पास 3 है, इस संख्या को 3 को हम कैसे कैसे निरूपित कर सकते हैं। जैसे मतलब ऐसी इस 3 संख्या को ऐसा लिखा जाए जिससे 3 पर प्रभाव ना पड़े। जैसे हम 3/1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं 3/1। क्या 3/1 लिखने से क्या 3 संख्या में कोई प्रभाव पड़ा? नहीं। तो बस यही 3/1 को समझना है। सबसे पहले बताया ना, यह एक बेसिक क्लास है। यह उन बच्चों के लिए है जो अभी सीख रहे हैं, यह लर्नर बच्चों के लिए है। तो कहा जा रहा है 3/1 है। इन 3/1 में इसको कहते हैं हर। हर समझते होंगे ना, हर जो गांव का जो हर होता है, हल चलता है। हल हमेशा नीचे ही रहता है, जमीन के नीचे ही चलता है। तो ये भी आप समझिए, किसी संख्या का जो हर होगा वो हमेशा नीचे रहेगा। समझ रहे हैं? और ऊपर का इसे हम बोलते हैं अंश। अंश और हर, अगर इसमें किसी को कोई परेशानी है तो बता सकता है कि हमें अंश नहीं पता है और हमें हर नहीं पता है। आप अभी सिर्फ सुनिएगा, अभी लिखिएगा मत। 3/1, अगर इसी 3/1 के जगह पे अगर हम लिख दें 2/5, इसको हम और क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं अगर 2/0.4। कैसे? ऐसे अगर भाग देना आता है तो देख लीजिए, 2 लिखे हम, 5 से भाग देना है, 5 से भाग 2 में जाएगा नहीं, हम दशमलव बढ़ा सकते हैं पहले से। जब दशमलव बढ़ाएंगे तो यहाँ 0 मान सकते हैं। तो 5 का पहाड़ा ऐसा पढ़ा जाए कि संख्या 20 से ज़्यादा ना हो, संख्या 20 से ज़्यादा ना हो। तो 5 का पहाड़ा 20 में पढ़ेंगे तो 4 बार जाएगा। 5 चौक 20, 0 में से 0 कट गया, 2 में से 2 कट गया, तो 0.4। इसे हम लिख सकते हैं 0.4। किसी भी संख्या का जब उसे हम हल करते हैं, उसे या तो हम दशमलव की संख्या में लिख सकते हैं या तो उसे अंश भिन्न की संख्या में लिख सकते हैं। यही 2 नियम है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
और सबसे पहले ये समझिए प्रतिशत है। प्रतिशत का मतलब होता है परसेंट। कोई भी संख्या है, कोई भी संख्या, जैसे हमें दे दिया जाए 40 दे दिया गया, ठीक। अब कहा जाए 40 का 10% क्या होगा? चालीस का 10% क्या होगा? कैसे निकाला जाएगा? 40 गुणे 10/100, ठीक। 0 से ये 0 गया, ये 0 से ये 0 गया, बचा हमारे पास 4। तो 40 का 10% सिर्फ 4 होता है। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को? 40 का 10% सिर्फ 4 होता है। अगर हमारे पास, सबसे पहले आपको दो इसके बहुत बेसिक ये रूल्स हैं, इन रूल्स को बहुत ही मतलब गंभीरता से समझिएगा। समझ रहे हैं? दो रूल्स हैं, इनको बहुत ही गंभीरता से समझिएगा। पहला क्या है? प्रतिशत को भिन्न में बदलना। पहला क्या है? प्रतिशत को भिन्न में बदलना, ये हमारा ए है, ये बेसिक है, इसको समझना बहुत जरूरी है। ये उसी से रिलेट है जैसे अभी हमने बताया है, ठीक। प्रतिशत को भिन्न में बदलना, जब ये कहा जाए प्रतिशत को भिन्न में बदला जाए तो इसमें कुछ भी नहीं करना है आपको, ठीक। कुछ भी नहीं करना है आप लोगों को, कुछ भी नहीं करना है। इसमें 100 से, इसमें हमेशा 100 से भाग दे दीजिए। भाग दिया जाता है। जैसे अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। कहा जाए 40% बराबर 40/100, 0 से 0 गया, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10 बराबर 2/5। 2/5, 40 को हम 2/5 लिख सकते हैं। समझिएगा, 40 को 2/5 हम लिख सकते हैं। हाँ, अभी सिर्फ आप यही समझिए कि 40 को हम 2/5 लिख सकते हैं। दूसरा है भिन्न को प्रतिशत में बदलना। और जब भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए कहा जाता है तो इसमें भी आपको हमेशा लिखा है, इसलिए हम लिख दे रहे हैं हमेशा 100 से गुणा कर दीजिए बस। हमेशा 100 से हमें गुणा कर देना है, उस संख्या में 100 से गुणा कर देना है। जैसे भिन्न दिया है 3/4, ये एग्जाम्पल है। 3/4 हमारे पास एक भिन्न है, इसको प्रतिशत में बदलना है हमें। क्या करना है? 3/4 गुणा 100। हमेशा प्रतिशत हमेशा 100 ही होता है, प्रतिशत हमेशा 100 ही होता है, इसलिए हमें 100 से गुणा कर देना है। अब इसी को सॉल्व कर दीजिए। 4 से अगर कटे तो 4 से अगर हम 100 में भाग देंगे तो ये 25 बार जाएगा, और 25 का जब 3 में गुणा करेंगे ये हमारे पास आ जाएगा
75%। समझिए, अभी हमारे पास क्या आ गया 75%। यहाँ क्या था, प्रतिशत को हम भिन्न में बदल रहे थे, तो हमारे पास ऑलरेडी पहले से संख्या दे दी गई थी प्रतिशत वाली, इसीलिए 40 के बगल में परसेंटेज का चिन्ह लगा हुआ है, तो हमने 40 में 100 से भाग दे दिया। हमने कुछ नहीं किया, 40 में हमने 100 से भाग दे दिया, इसका मान आ गया 2/5। ठीक, इधर है भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए हमें हमेशा 100 से गुणा कर देना है। भिन्न हमारे पास 3/4 थी, 3/4 में हमने 100 से गुणा कर दिया, तो हमारे पास 75% आ गया। जब अब ये कहा जाए कि 75% को लिखना हो तो हमें 3/4 लिख दीजिए, बात दोनों बराबर हुई। 75% को 3/4 लिख दीजिए, बात दोनों बराबर हुई। 40% को 2/5 लिख दें, लिख सकते हैं। ये दोनों 40% का मतलब 2/5 होता है, 75% का मतलब 3/4 होता है। यह 3/4, यह 2/5, यह संख्या हमें किसी भी सवाल के अंतिम रिजल्ट के लिए बहुत ही कम समय में देता है। जैसे कह दिया जाए, एक उदाहरण के तौर पे हमें 50 का हमें 75% चाहिए, इसका 75% चाहिए, तो हम 50 गुणे या तो हम 75%/100 कर दें, या तो ऐसे निकालें, या हम 50 गुणे 3/4, यहाँ पे दी गई है ना 3/4, तो हम 50 गुणे 3/4 कर दें। अब इसी को हम सॉल्व कर लेते हैं, तो ये 2 से जाता है, 2 दूनी 4, 2 25 हमें 50, 25 दिए 75, 75/2, 37 सही 1/2, यही इसकी वैल्यू है। 50 का अगर हमें 75% कहा जाए तो हमें आता है इसका मान 37 सही 1/2। समझ में आ रहा होगा। बहुत ही बेसिक चीजें हैं, बहुत कंसंट्रेट होकर समझिएगा। इन सवालों में कुछ भी नहीं है, अभी तो इसके आगे बहुत बड़े बड़े सवाल हल करने हैं, लेकिन कब, जब आपको ये बेसिक आ जाएगा तब। समझिए, ये समझ में आया। अभी एक और आपको उदाहरण दे देते हैं। जैसे आपके पास 100 रुपए है, इसका कहा जाए 50% निकालना हो, 50% निकालना हो तो हम क्या करेंगे, 100 गुणे 50% बराबर 100 गुणे 50/100। भाई हम प्रतिशत को जब हम बदलेंगे भिन्न में तो हमें 100 से भाग ही तो देना है। यहाँ 40% में हमने 40/100 कर दिया, ठीक, हमने 50/100 कर दिया। जब अब प्रतिशत आएगा तो आपको 100 से भाग देना है, जब भिन्न है तो 100 से गुणा करना है। अभी समझिए, 100 से 100 चला गया, वैल्यू हमारे पास कितना आई 50। सवाल क्या था, सवाल हमारे पास था 100 का 50% क्या होगा, 100 का 50% क्या होगा, 100 का आधा क्या होगा, 100 का आधा क्या होगा, तो हमने निकाल दिया। अगर हमारे पास हमको ये वैल्यू पता होती कि 50% को हम 1/2 लिख सकते हैं, 50 को हम 1/2 लिख सकते हैं, ठीक, तो हमारे पास 100 जैसे संख्या मिली, हम 1/2 कर देते, तो 2 से हम काट देते, 50 आ जाता, ठीक, समझ रहे होंगे। ये तो आपको समझाने के लिए उदाहरण दिए गए, लेकिन आप इसको कम से कम 10-15 वैल्यू में करके खुद से सोचिए। जैसे आप ये समझ लीजिए हमारे पास 20 रुपए है, ठीक, और हमको देना है किसी को, इसका हमें 75% देना है। 20 का 75% किसी को हमें देना है, समझिएगा, 20 का 75% किसी को देना है।
तो हम क्या करेंगे, अगर हमें 75% की वैल्यू पता रहेगी 3/4, तो हमें कुछ भी नहीं करना, 20 गुणे 3/4 कर देंगे। तो 4 पंचे 20, 5 3 15, तो हमें तुरंत पता चल जाएगा विद इन अ सेकेंड, विद इन अ सेकेंड कि हमें 20 का जब हम 75% किसी को देंगे तो हमारे पास हमको कितना देना होगा, 15 रुपये देना होगा। ठीक, समझ गए होंगे। ऐसे आप अपने दिमाग में ये समझिए, हमको इतने रुपए का 10% हमको अपने दोस्तों को देना है, हाँ, या हमारे खर्चों में से 10% हमको इस किताब के लिए लगाना है, 5% सेविंग करके रखनी है, 10% कुछ और काम के लिए रखना है। ऐसे ऐसे आप समझिए, बहुत बेसिक चीज़ें हैं, को समझ में आ गया होगा। ठीक, मेरे साइड में लेफ्ट साइड आप कुछ वैल्यू देख रहे होंगे जो काफ़ी टाइम से लिखी गई हैं, वो इरेज नहीं की, वो आप लोगों के लिए लिखा गया है, वो याद कर लीजिए। ये वही वैल्यू हैं जो 40 को 2/5 डिनोट किया जाता है, कहा जाता है। ठीक, ये वही वैल्यू है को कहा जाए, देख लीजिए इधर से। जैसे 100% है, 100% को मतलब 1 होता है, 100% का मतलब 1 होता है। ठीक, 50% का मतलब 1/2 कह सकते हैं। अगर हम 50 का प्रतिशत निकालेंगे तो 1/2। अगर किसी को कन्फ्यूजन अभी भी है तो जैसे लिखा है 150% बराबर 3/2। इस वैल्यू को आप याद कर लीजिए। जब भी आपको गणित पढ़नी है और प्रतिशत निकालना है, प्रॉफिट लॉस पढ़ना है, गणित आपको पढ़नी है, तो आपको ये वैल्यू आप समझ लीजिए कि निकाला कैसे जाता है। प्रतिशत होता क्या है, किसी भी संख्या में 100 से भाग दे दीजिए, उसको प्रतिशत हो जाता है। ठीक, दिया है 150 बराबर 3/2। आप सोचेंगे भाई अभी तक तो आप 100% के अंदर बताते थे, आप तो अब 150% पहुंच चुके हैं। तो कहा जाए, जैसे दिया है 100, जैसे हमारे पास कोई वैल्यू मान लीजिए 200 रुपये है, इसका हमें 150% निकालना है, 150% निकालना है। तो 200 का हम कर सकते हैं, या तो हम बहुत लेंदी अगर ले जाएं 150/100 कर दें। ठीक, फिर इसको हम सॉल्व करें, या हम डायरेक्ट ऐसे, अगर हमें ये वैल्यू पता है 150% बराबर 3/2, 3/2। पहली बात तो हमारी पेन ज़्यादा नहीं चलेगी, जब अपने दिमाग को भी लगाएंगे तो पेन को कम चलाना पड़ेगा। तो 2 से हम जैसे ही काटेंगे हमारा 100 आ जाएगा, हमारा 100 आ जाएगा। ठीक, फिर आ जाएगा 100 से 3 में गुणा करेंगे तो 300। 300 कब, जब 200 का 150% निकालेंगे तो हमारे पास 300 वैल्यू है, 300 वैल्यू है। ठीक, जैसे कहा जाए कि हमारे पास 200 रुपये है, हमें 150% का लाभ हो गया। ये लाभ पर है, हमारे पास 200 रुपये है और हमें 150% का लाभ हो गया, तो निकल के चला जाता है। ठीक, 3/2, तो 100 × 300 आ गया। ठीक, आप समझ गए होंगे। आप ये वैल्यू, साइड की जो वैल्यू है उसको ज़रूर याद रखिए। अब हम बढ़ते हैं सवालों की तरफ। थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा, अगर आप नोट कर सकते हैं तो नोट कर लीजिए। इसको ज़रूर आप समझिएगा। जब इसको आप समझ लेंगे तो वो ज़रूर आ जाएगा। थोड़ा उसमें समय लगेगा, लेकिन इसको आप ज़रूर समझ लीजिए। ठीक, नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिसको भी चीज़ लेना हो। बढ़ते हैं आगे। कुछ सवाल देते हैं, कुछ सवालों के साथ शुरुआत किया जाता है। आज बहुत ही बेसिक उठाया जाएगा। इस वीडियो को बहुत लंबा नहीं बनने देंगे, लेकिन हाँ, जो लर्नर होंगे वो भी एक मत पूरी वीडियो देखिएगा, आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा।
ये वीडियो उन बच्चों के लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहेगा जो सुपर टेट की तैयारी करते हैं या करती हैं, लड़के या लड़कियां। अक्सर क्या होता है कि लड़कियां जो सुपर टेट की तैयारी कर रही हैं वो गणित से भागती हैं। उन्हें लगता है कि हम गणित का जो 20 सवाल आएगा, 20 नंबर का सवाल आएगा, उसको हम छोड़ देंगे, उसमें से कुछ तुक्का मारेंगे, हाँ कुछ तो लगेगा, बाकी 25-30% सही हो जाएगा, बाकी गलत हो जाएगा। लेकिन आप समझिए 20 नंबर का सवाल है, सवाल 20 नंबर का है। अगर आपने थोड़ा सा समझने की कोशिश की है, मैथ में कुछ भी नहीं रखा है, बस आपको फार्मूला आना चाहिए। आइए कुछ सवालों के साथ शुरुआत करते हैं। तो सवाल उठाते हैं हम सबसे पहले प्रतिशत के टाइप 1 से, या कुछ बेसिक आपको पहले पढ़ा देते हैं। पहले हम, लेकिन बेसिक आपको उतना पढ़ा दिया गया है, उतना आप पढ़ लिए होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। या कुछ जोड़ घटाना वाला बता सकते हैं हम, ठीक है। एक 110 का 20% प्लस 80 का 40% का मान बताइए। सवाल पहले समझिएगा। 110 का 20% और 80 का 40% का मान बताइए। 110 का 20% की वैल्यू निकालेंगे, फिर 80 का 40% निकालेंगे, फिर दोनों को जोड़ देंगे, वही वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। चलिए तो हम कर सकते हैं 110 गुणे 20%। आप मेरे साइड में, मेरे पीछे के साइड आप देखिएगा, ये जो वैल्यू लिखी गई है इसमें कहीं पर 20% होगा। ध्यान दीजिए कहाँ पर है 20%। 20% सबसे नीचे यहाँ पर है। 20% को हम लिख सकते हैं 1/5। 1/5 तो हम लिख दिए 1/5 प्लस 80 गुणे 40% को हम लिख सकते हैं 2/5। ठीक, अब इसको काट दीजिए। 5 से अगर 110 में काटेंगे तो ये 21 बार जाएगा। 5 से 80 में काटेंगे तो 16 बार जाएगा। फिर 21 गुणे 1 प्लस 16 गुणे 2। बहुत बेसिक है। 21 गुणे मतलब 21 प्लस 16 दूनी 32। इसे हम जोड़ देंगे। 2 1 3 3 2 5। हमारे पास इसका उत्तर आ चुका है। इसका उत्तर आ चुका है। अब इसके भिन्नात्मक मान से हमने निकाला है। ठीक, 20% के भिन्नात्मक मान से हमने ये वैल्यू निकाली है। अब जरा हम ऐसे समझ लेते हैं। इधर भी देख लीजिए एक बार। 110 गुणे 20% प्लस 80 गुणे 40% बराबर फिर से 110 गुणे 20/100 प्लस 80 गुणे 40/100। ठीक, दोनों का अगर ऐसे करेंगे तो बहुत लंबी हो जाएगा। बस आपको हम बता रहे हैं कि इस ट्रिक से मत जाइएगा, क्योंकि इसमें समय बहुत जाएगा। बस इसको समझने के लिए बताया जा रहा है। इसको हम छोटा कर देंगे काट कर। ये 0 से ये चला गया, इस 0 से ये चला गया। 11 दूनी 22 प्लस इस 0 से ये चला गया, इस 0 से ये चला गया। 832। 832। ठीक, इसको जो है 5 का जब हम 110 में भाग देंगे तो ये 21 बार नहीं आएगा, ये 22 बार जाएगा। यही थोड़ा मैं भी सोच रहा था
तो ये 22 हो गया, इधर भी हमें 22 मिल गया, तब हमें ये वैल्यू जो है 4 मिलेगी। 2 से 2 4, ठीक, अब सही है। अब इसको हम जोड़ दिए, 2 2 4, 3 2 5, ठीक। 54 इसमें भी आया, 54 इसमें भी आया। हाँ, थोड़ा सा इसमें आपको जल्दी हुई होगी, जब ये वैल्यू अगर 1/5 की वैल्यू 20% की ये वैल्यू आपको पता हुई होगी तो जल्दी होगी। हाँ, बाकी और कोई बात नहीं है। मिटाते हैं, फिर 1 2 सवाल आपको बताते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। सवाल है, क्वेश्चन है, थोड़ी बड़ी वैल्यू लेते हैं। 400 का 60% माइनस 250 का 75% का मान क्या होगा। 400 का 60% और 250 का 75%। आइए बढ़ते हैं। तो 400 गुणे 60% को हम लिख सकते हैं 3/5, जिसमें पेन कम चलानी पड़े अब, क्योंकि बेसिक चीज़ें बता दी गई। अब समझिए और दिमाग को लगाइए। 250 का 75%, 250 का 75%, कहीं आपको 75% दिख रहा है? यहाँ पर है। थोड़ा मैं दूर हो जाता हूँ। 75% 3/4, ठीक, 3/4। तो हम 3/4 कर देते हैं, सॉल्व हो जाएगा। देखिए 4 से कटेगा, कटने वाला तो नहीं, लेकिन 2 से कट जाएगा। 2 दूनी 4, 2 1 का 9, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। 5 से काटेंगे, 5 8 40, तो 8 3 240 माइनस 125 गुणे 3, तो ये आ जाएगा 3 5 15 5 हासिल 1, 3 दूनी 6 1 7, 3 1 9 3/2, इसकी वैल्यू है ये 375। फिर 2 से भाग देंगे, 1 8 1 8 और फिर 7.5, तो 240 में 1 8 7.5। अगर हम घटाएंगे, हाँ इधर से लिखते हैं, 240 में 187.5 जब घटाया जाता है तो क्या आता है, ठीक। दशमलव यहाँ पर भी मान सकते हैं, 0 यहाँ पर भी लिख सकते हैं। 0 से 5 में जाएगा नहीं, तो हम इधर से कैरी लेंगे, उधार लेंगे, तो ये 10 हो जाएगा। 10 में से 5 गए 5, तो यहाँ पे 9 बचा। 9 में से 7 गए 2। जब 4 में से हमने 1 कैरी दे दी थी, तो यहाँ पर 3 बचता है, तो 3 में से 8 नहीं जाएगा, फिर इसको कैरी लेनी पड़ेगी, 3 हो जाएगा 13। यहाँ पे 3 बचता है, जब इधर से 1 कैरी लेगा तो 13 हो जाएगा। फिर 13 में से 8 गए 5, कितना बचता है 5। यहाँ पे 2 से हमने जब 1 कैरी दे दी थी, माइनस कर दिए थे, तो यहाँ पर 1 बचता है। फिर 1 में से जब 1 घटाया जाएगा तो 0 आएगा। समझ रहे हैं? यहाँ पर तो 1 दशमलव था, तो यहाँ पर 1 दशमलव कर सकते हैं। इसकी वैल्यू आती है 52.5। समझ में आ गया होगा आपको, ठीक। ये तो बहुत बेसिक थी, इसको आप आज के लिए इतना ही, बाकी
कल जो है आप लोगों के लिए मैं परसेंटेज के टाइप 1 जो उसके प्रतिशत के जो टाइप 1 है, जिस टाइप 1 से जितने भी सवाल बनते हैं कल बताया जाएगा, कल पढ़ाया जाएगा आप लोगों के लिए। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। बाकी कल एंजॉय करते हैं। गुड नाइट, टेक केयर।